कहते हैं किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहां रहता है वहीं रोशनी बिखेरेगा। जी हां प्यारे साथियों, नमस्कार मित्रों, मैं दिशांत स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चे, आज देर रात हम लोग इसलिए उपस्थित हुए हैं कि जैसा कि जानते हैं कि आज यूपी पीसीएस प्री का पेपर हुआ, जिसमें लक्ष्य क्लासेस के कथनी और करनी में कोई फर्क और कोई अंतर नहीं होता है, जिसको साबित करने के लिए आपके समक्ष प्रमाण को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लक्ष्य क्लासेस में जीएस को पढ़ाने वाले 3 अध्यापक बंधु हैं, जिसमें से महेंद्र सर कुछ पार्ट को पढ़ाते हैं, कुछ पार्ट को इंदु सर पढ़ाते हैं, कुछ पार्ट को रिजवान सर पढ़ाते हैं। जिसमें से जो महेंद्र सर ने पढ़ाया है वो प्रश्न डिक्टो आपके एग्जाम में, आपके प्रश्न पत्र में डिक्टो फंसा हुआ है। और हमारी अन्य फैकल्टीज जो है वो आपको कल हो सकता है बताएंगी, नहीं तो आप जान ही रहे हैं कि क्या फंसा है क्या नहीं फंसा है। लेकिन महेंद्र सर अभी उपस्थित थे और ये स्वयं आए हुए हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि प्रश्न किस तरीके से इनका पढ़ाया हुआ आपके नोट्स में डिक्टो छपा हुआ है। तो सर बच्चों को थोड़ा बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। धन्यवाद सर। अभी 10:10 हो रहा है बच्चों। हमने कहा हम अपने बच्चों को ये बताएं, कम से कम वो बच्चे जाने कि जो बच्चे थोड़ा सा अगर क्लास किए हैं, अगर वो कंप्लीट जीएस का पोर्शन अगर लक्ष्य क्लासेस में पढ़ लेते हैं, तो मुझे ये पूरा भरोसा है, अपने बच्चों के ऊपर भरोसा है कि जीएस में जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है वो कहीं से जाएगा नहीं। और जो हम आपके समक्ष लाए हैं, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो जानते हैं। बच्चों नोट्स को मिलाइएगा। हमने क्वेश्चन पर टिक मारा है, कुछ क्वेश्चन पर हमने टिक मारा है। जो हमने पढ़ाया है, जो सब्जेक्ट को पढ़ाया है, उसको आप क्वेश्चन को देखिएगा। खासकर एसएससी बैच में हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक का पोर्शन, कुछ स्टैटिक का पोर्शन हमने पढ़ाया है। बाकी साइंस का पोर्शन इंदु सर पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी का पोर्शन रिजवान सर पढ़ाएंगे। कंप्लीट रूप से आप देखेंगे बेहतरीन तरीके से प्रश्नों का संकलन, किस प्रकार से क्वेश्चन फंसा हुआ। लगभग हम आपको दिखा सकते हैं 39 से 40 क्वेश्चन आपका डिक्टो आपके नोट्स में होगा। बच्चों, जिन बच्चों को हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या स्टैटिक का पोर्शन पढ़ाया, वो हर एक एग्जाम नहीं, यही यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम ही नहीं बल्कि ऑल वनडे या एसएससी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें 100% रहेगा। ये आपको हम दिखा रहे हैं। अगर आप देखना चाहें तो ये लिखा गया है, ये देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हमने निकाला है अभी रात में। सर ने सर के साथ हम लोग आए, 10:10 हो रहा है रात में, तो हमने कहा सर एक बार हम बच्चों को दिखाएं ताकि बच्चे भी हमारे देखें, वो भी जाने, उत्साह उनके अंदर भी उत्सुकता बनी रहे कि ताकि वो भी आगे हायर की तैयारी कर सके। तो देखिएगा ये प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, दिया गया है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसमें कहा है बाबर ने चगताई तुर्की में तुजु के बाबरी लिखा, फिर आर कारण आर वाला तुर्की मुगल दरबार की रात भाषा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये तो मैंने पहला ही दिखाया, अभी आगे हमने टिक मारा है तो हम दिखा रहे हैं। तो बच्चों हमने लिखाया है 100% उसमें लिखाया है कि भैया बाबर ने चगताई तुर्की तुजिक बाबरी लिखा, बिल्कुल राइट है। फिर हमने आपको तुर्की मुगल दरबार की भाषा नहीं हमने बताया है, फारसी लिखाया। आप चेक कर सकते हैं, अगर हमने हिस्ट्री पढ़ाया है तो आप चेक करिएगा। उसके बाद ये रहा है जिस पर हमने टिक लगाया है, हम क्लास में भी कल लाएंगे, ये चीजें आपको दिखाएंगे। जिस पर टिक लगाए हैं कंप्लीट वो डिक्टो क्वेश्चन मिला है। ये बच्चों पहला क्वेश्चन रहा आपका। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहा जो नेशनल मूवमेंट से रहा, 1911 निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई। नेशनल मूवमेंट का हमने लगभग 9.5 घंटे एक दिन हमने पढ़ाया, 4 घंटे एक दिन पढ़ाया, लगभग 13.5-14 घंटे की क्लास हमने लिया, कंप्लीट नेशनल मूवमेंट पढ़ाया। और आज वो हमारी मेहनत आपकी क्लास कंप्लीट रूप से दिख रही है, कैसे क्वेश्चन मिला है। फिर उसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन के बाद फिर तीसरा क्वेश्चन यहां पे देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बताओ बच्चों, पूना समझौता हमने पढ़ाया है या नहीं? सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति पढ़ाया, गांधी इरविन समझौता पढ़ाया, प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन हमने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? ये आपके समक्ष ये क्वेश्चन दिया गया है। अगला जरा देखिएगा क्वेश्चन बच्चों, यहां पे देखिएगा अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में मैंने क्वेश्चन यहां पर पढ़ाया है, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद आप देखेगा अमीर खुसरो, इसमें पूछा गया है कि सही और गलत का उत्तर अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया हमने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया है, यह आपके समक्ष मैंने टिक मारा है। एक एक क्वेश्चन को हम दिखाते हुए चलेंगे बच्चों। पुनः आप, मैं ये बार बार कहूंगा,
एक बार आइए लक्ष्य क्लासेस में अपने मित्रों को लिवाकर और दिखाएंगे यहां पर कैसे पढ़ाई कराई जाती है, कैसे तैयारी कराई जाती है। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा बच्चों पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हम इस बात को बार बार कहते हैं कि एक बार पढ़िए, बार बार नहीं। देखिएगा इसमें नहीं मिला तो ये जरा देखिएगा आगे, यहां पर जरा देखिएगा ये क्वेश्चन मिला है जहां पर हम एसएससी बैच में निर्धनता से चैप्टर हमने पढ़ाया है, गरीबी बेरोजगारी इत्यादि से हमने चैप्टर पढ़ाया है। आप देखिएगा यही निर्धनता से ही 2 क्वेश्चन बना दिया है, एक समित से बना दिया है, एक गरीबी से निर्धनता से क्वेश्चन पुट अप कर लिया है। बच्चों ये देखिएगा यहां पर अगला जरा देखिएगा ये क्वेश्चन है, अगला ये जरा देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन से भाग से क्वेश्चन पूछा है। अगर जो अध्यापक शिद्दत के साथ पढ़ा दिया है 100% उसका क्वेश्चन मिलेगा, चाहे जो अध्यापक हो। ये जरा देखिएगा अब कॉन्स्टिट्यूशन में भाग से क्वेश्चन पूछा है, यहां से मिलान करने के लिए बताओ बच्चों मौलिक कर्तव्य, राज्य नगर पालिका, ये सब हमने भाग में ही पढ़ाया कि ये चीजें हैं। इसमें भाग 11, भाग 12, भाग 9, भाग 4A, 4 का इत्यादि हमने पढ़ाया है, भाग 6। अगला जरा देखिएगा यहां पे जनजाति आंदोलन हमने सन्यासी आंदोलन पढ़ाया, कूका आंदोलन पढ़ाया, नील विद्रोह पढ़ाया, ये क्वेश्चन पुटअप किया है यहां पर भी। अगला जरा देखिएगा यहां पर हमने अभी देखिएगा मैंने पढ़ाया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय युद्ध हमने पढ़ाया आंग्ल फ्रांसीसी या आंग्ल कर्नाटका का युद्ध। हिस्ट्री में हमने पढ़ाया जहां पर हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन में क्वेश्चन पढ़ाते हैं और अंततः हम युद्ध को पढ़ाते हैं। इस प्रकार से चाहे वो मराठा हो, चाहे सिख हो, चाहे इधर का हो, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, युद्धों को जरूर हम पढ़ाते हैं और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा यहां पर अलाउद्दीन खिलजी का हमने कंप्लीट आक्रमण साम्राज्य विस्तार को हमने पढ़ाया। अलाउद्दीन खिलजी में जहां पर हमने रणथंभौर को पढ़ाया है, वारंगल को पढ़ाया, चित्तौड़ को पढ़ाया है। आक्रमण को आप देखेंगे क्रमबद्ध मैंने लिखाया है, चाहे इधर आप देखेंगे या उधर हम हिट कराते हैं अलाउद्दीन खिलजी, इधर सल्तनत काल में, उधर मुगल बादशाह में बादशाह अकबर को हम हिट कराते हैं। आप चेक कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा यहां पर, ये बच्चों इतना मोटा इस वजह से हो गया क्योंकि इसको प्रिंट किया गया है इसी कोचिंग में, इसीलिए बाकी पेपर हम समझ लाएंगे आपके समक्ष। इधर देखिएगा क्वेश्चन यहां से पूछा है, पंचायती राज व्यवस्था से ये क्वेश्चन पुटअप किया है, ये भी आप देखिएगा एज से क्वेश्चन पुटअप किया। फिर इधर देखिएगा गवर्नर जनरल और वायसराय से बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, सती प्रथा का निषेध, बंगाल विभाजन, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसके बाद कर्जन और डलहौजी से अभी हमने क्वेश्चन पढ़ाया, इसको आप चेक कर सकते हैं, पुनः आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर आगे आइएगा हम दिखाते चलेंगे, ऐसे लगभग 40 से 42 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। यहां पे बच्चों देखिएगा जी, जैसे अभी ये जो बच्चे देख रहे हैं जी 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 सर, इन लोगों को लगेगा कि कैसा है, जो हमारे ऑफलाइन बच्चे पढ़े हुए हैं जी जी, उनको बता दीजिए कि जो बच्चा कल आएगा क्लास में, ऐसे अभी आपका ऐसे मैं जानना चाहूंगा, ऐसे इन लोग को बताना भी चाहूंगा अपने अन्य मतलब ऑडियंस को जी जी कि कितना आपका क्वेश्चन डिक्टो फंसा हुआ है। 40 क्वेश्चन मैं दिखा सकता हूं, 40 के 40 क्वेश्चन, 40 से कम नहीं होगा, 40 से ज्यादा हो सकता है बच्चों, मैं दिखाऊंगा इसको ऑफलाइन क्लास में, कल ऐसे ही रहेगा और आपको हम दिखा देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आपका मिला है। और प्यारे बच्चे अगर आपको प्रूफ देखना है बिल्कुल तो कल आप अपनी बैचों में उपस्थित रहिए, नोट्स सर के माध्यम से आपको सारा प्रूफ दिखाया जाएगा और डिक्टो क्वेश्चन फंसा हुआ आपको बताया जाएगा। आप अपनी आंखों से देखेंगे, सारा मंजर आपके आंखों के सामने होगा। और लक्ष्य क्लासेस अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ही जाना जाता है। ये हम लोगों का परम उद्देश्य होता है कि हम लोग अपने बच्चों को जो पढ़ाएं वो हमारा पेपर डिक्टो आपके एग्जाम में फंसे। इसके पहले यूपी SSC पेट में भी आपने देखा है कि क्या जलवा रहा है लक्ष्य क्लासेस का, और आज PCS की परीक्षा में आपने देखा है कि क्या जलवा बिखेरा है सर ने। तो आगे की सारी जानकारी आपको सर देंगे और हम यही कहेंगे कि आप लोग कल अपनी बैचों में उपस्थित रहिए, नोट्स लेकर प्रत्यक्ष अपने नोट्स को लेकर उपस्थित रहिए और वहां पे देखिए किस तरीके से आपके प्रश्न यूपी PCS जैसे बड़ी सी बड़ी परीक्षा में फंस रहा है। तो अन्य एक दिवसीय परीक्षा में SSC, यूपी पुलिस और दरोगा और GD के एग्जाम में तो क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे आगे की बातों को बता के सर अपनी वाणी को विराम देंगे। थैंक यू। बच्चों कभी झूठ नहीं बोलेंगे, बच्चों के लिए जी जान तक लगा देंगे। बच्चों मैं बार बार ये आपसे वादा करता हूं कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सर थोड़ा सा ये प्रश्न दिखा दें, केवल टिक मारे हैं जो वो हम दिखा दें बच्चों को केवल पढ़ के। अगर हम नाम ले लेंगे तो जो हमारे बच्चे पढ़े हैं वो जान जाएंगे कि हाँ सर ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बच्चों ये देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्रिप्स मिशन पढ़ाया है, कैबिनेट मिशन पढ़ाया है, नेशनल मूवमेंट पे बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ाया लोक लेखा
समितियों में, जहां वित्तीय समितियां हमने पढ़ाया कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समितियों में हमने पढ़ाया, ये क्वेश्चन आया है, ये देख लीजिएगा। आइएगा आगे का क्वेश्चन ये है, यहां पे हमने गोला किया है, जो हम कंप्लीट रूप से एसएससी वाली बैच में जनहित याचिका हमने पढ़ाया था, वहां से क्वेश्चन पूछा है जनहित याचिका से, और आप बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। अगला जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया है, जहां पर देखिएगा ये एक रचना के रूप में पूछा है, जहां पे मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्यम इत्यादि से क्वेश्चन पूछा है। ये देखिएगा जरा, यहां पे फिर मुगल बादशाह अकबर से पूछा है, फतेहपुर सीकरी, जहां पे बादशाह अकबर, ये चीजें आपको देखेंगे, अकबर से भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया है। उसके बाद जरा देखिए, जो नहीं फंसा है वो हम आपको कतई नहीं कहेंगे कि हमने पढ़ाया है फंसा दिया, नहीं बच्चों, आप प्रमाण के साथ नोट्स रख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। यहां पे जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन संसदीय प्रणाली से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में संसदीय प्रणाली है, फिर आपसे पूछा है भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। फिर दर्रा से क्वेश्चन पूछ लिया है, यहां पे जो शाम वाली बैच में हमने इंडियन ज्योग्राफी में हमने पढ़ाया है दर्रा से, ये भी क्वेश्चन आप बच्चों मिला लीजिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है प्रियम्बल से 42वां संविधान संशोधन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा है, यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिएगा, यहां पे मकबरे से क्वेश्चन, बार बार मैं कहता था बच्चों, मकबरा हर एक मुगल बादशाह का आप रट डालिए, कंप्लीट रूप से आ जाएगा। ये मकबरे से क्वेश्चन पुटअप किया है। उसके बाद आगे देखिएगा, इस प्रकार से दिवस से क्वेश्चन पूछा है, ओजोन दिवस, पर्यावरण दिवस, ये सब हमने पढ़ाया है, ये चीजें 16 सितंबर, 5 जून वगैरह, ये कंप्लीट आया है, ऐसे ही आया है। अगला जरा देखिएगा, फिर उसके बाद यहां पे लोकसभा से क्वेश्चन पूछा है, जहां पर हम ओम बिरला को, हम बार बार ये इंगित करते हैं, बताते हैं, जो पद है उसको आप चेक करते रहिएगा, उसको देखिएगा कि किस नंबर के हैं, कौन है वर्तमान समय में, ये चीजें हमेशा यहां से क्वेश्चन पुटअप किया है। फिर उसके बाद यहां से एक्सला चैपल हमने पढ़ाया है बच्चों, जहां पे हमने कर्नाटका का युद्ध वगैरह हमने पढ़ाया है कंप्लीट रूप से। ये चाहे जैसे वो क्वेश्चन पुटअप करे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम आते हैं। आइएगा, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, फजल अली आयोग से ये क्वेश्चन पुटअप किया है, यहां पर हम देखिएगा कैसे यहां पर ये क्वेश्चन पुटअप किया गया। आगे जरा देखिएगा, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन जहां पे हम बार बार बच्चों से प्रश्न भी पूछते हैं, बच्चों से हिट भी कराते हैं कि ये देखिएगा, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध, दोराई का युद्ध, ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया है बच्चों, ये जरा देखिएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन जरा देखिएगा, समितियों से हमने क्वेश्चन पढ़ाया है, संगीत समिति, प्रारूप समिति इत्यादि हमने समितियों से क्वेश्चन पढ़ाया है, ये क्वेश्चन आया है, ये भी जरा देखिएगा बच्चों। यहां पे लिखा गया है, ये थंबनेल में यही लिखा गया, जीएस का पेपर धुआं धुआं रहा, प्रमाण के साथ मैंने जो पढ़ाया है, हम उस प्रमाण को आपके समक्ष लाए हैं। हमारी बातों को आप ध्यान दीजिएगा, हमारे नोट्स को चेक करिएगा बच्चों, इसमें झूठ की कोई बात नहीं है। कोई अगर आपको गुमराह करता है कि बताए हमको बच्चे, तो अपनी नोट्स रख दीजिएगा और दिखा दीजिएगा कि ये रहा मेरे सर का पढ़ाया हुआ, कंप्लीट ये नोट्स में रहा। अगला जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से बच्चों क्वेश्चन पूछा है, भाग 9 से, आप देखते ही टिक कर देंगे बच्चों। उसके बाद जरा देखिएगा, यहां पे सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन ये पुटअप किया है। उसके बाद जरा देखिएगा, फिर समितियों से क्वेश्चन पुटअप किया है, पुनः संसदीय समितियों से। अगला जरा देखिएगा, फिर जरा देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। उसके बाद जरा देखिएगा, अगला जरा देखिएगा मित्रों, बच्चों, ये देखिएगा, गरीबी से पुनः क्वेश्चन पूछा। ये देखिएगा, कई ऐसी समितियों से क्वेश्चन पूछा, इकोनॉमिक्स से हमने लिखाया है एसएससी में। आगे भी जिन बच्चों को पढ़ाएंगे ऐसे ही पढ़ाएंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन बच्चों का जाए ना। 8वीं अनुसूची से फिर क्वेश्चन ये पूछ लिया है, जरा देखिएगा। फिर उसके बाद देखिएगा, राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा है, कैसे क्रमानुसार करने के लिए ये पूछा है। फिर उसके बाद 4 बौद्ध संगीत समितियों से ये क्वेश्चन पूछा है। मैं जितना बोल रहा हूं उतना नोट्स में आप चेक करिएगा, केवल और केवल आपको हम कह रहे हैं, केवल आप चेक कर लीजिएगा, चेक करने की ही आवश्यकता है, बस आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। ये जरा देखिएगा, अगला अनुसूचियों से ये क्वेश्चन पुटअप किया गया, ये अनुसूची आपको हमने पढ़ाया है, 12 की 12 अनुसूची। उसके बाद जरा देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को हमने कहा, हम बार बार ये कहते हैं कि एक लाइन अगर आपको उपराष्ट्रपति में याद हो गया तो कंप्लीट आपका उपराष्ट्रपति चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये जहां पे राज्यसभा के पदेन सभापति से क्वेश्चन। उसके बाद जरा देखिएगा, यहां पे साउथ इंडियन बच्चों जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन आप आएंगे लक्ष्य क्लासेस में, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक बेहतरीन तरीके से चोल चेर इत्यादि ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी
कि जिसको आप सोच नहीं सकते हैं, जिसको आप सोच नहीं सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, स्टैटिक, साइंस, करंट इत्यादि कैसे पढ़ाया जाता है। आप आएंगे एक बार तो जानेंगे कितना डेप्थ में पढ़ाया जाता है। तभी हम कहते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहते हैं कि एक बार, बार बार नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये महेंद्र वर्मन देखिएगा, अमोघ वर्ष प्रथम, राजराज प्रथम पढ़ाए हैं कि नहीं बच्चों? आप बताएंगे खुद ही कमेंट करके कि हाँ सर पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं। उसके बाद जरा देखिएगा, ये एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बच्चों मिला है। अब की बार निर्वाचन आयोग जब पढ़ाएंगे तो अब की बार दिखाएंगे एक नया क्वेश्चन, आप भी चेक कर लीजिएगा केवल क्रमानुसार। अभी तब भी आप देखेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा, इस वजह से हमने इसको गोला कर दिया है। ये देखिएगा, नहीं पढ़ाए हैं तो हम नहीं कहेंगे कि हाँ मैंने पढ़ाया है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला जरा देखिएगा, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से यहां पे देखिएगा, क्रमबद्ध इल्बर्ट बिल विवाद मैंने पढ़ाया है, नील विद्रोह हमने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, अवध हमने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, बंगाल हमने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। ये देखिएगा बच्चों, यहां पे देखिएगा ये जिस सेट का नंबर है देखिएगा 127वां क्वेश्चन ये है। उसके बाद जरा देखिएगा, यहां पे जरा देखिएगा, दिवस से पुनः एक बार क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, संविधान दिवस, मानवाधिकार दिवस, ये चीजें आपसे क्वेश्चन पूछा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इकोनॉमिक्स में अभी हमने पढ़ाया, अभी परसों की बात है जब पंचवर्षीय योजना हम पढ़ा रहे थे तब भी हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को हमने पढ़ाया कि कब लागू हुआ, कौन सी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद देखिएगा, ये बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड से एक नया क्वेश्चन पुटअप किया है, इसको मैंने गोला किया है बच्चों। यहां पे ये नहीं पढ़ाए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कंप्लीट पढ़ाए, लेकिन देखिएगा इसमें एक नया मिला है, इसको भी आप अपने नोट्स में ऐड करिएगा बच्चों। देखिएगा यहां पे कौन इस्तीफा दिया था कार्यकारिणी परिषद से, ये चीजें हैं, बाकी कंप्लीट पढ़ाए हैं। अगला जरा देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में तब भी आपको मैंने पढ़ाया। संसद की संयुक्त बैठक यहां 109 पूछा, 108, 118 रटाए हैं, बताए हैं कंप्लीट रूप से, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को पढ़ाया है। तो बच्चों यहां पर देखिएगा, पुनः एक लोकतांत्रिक से आधुनिक लोकतांत्रिक से, जहां पर हम डीपीएसपी हम पढ़ाते हैं कंप्लीट रूप से, आपको भाग 4 में हम डिफाइन करके पढ़ाते हैं, समरी को बताते हैं, उसके बाद ही हम बाद में लिखाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आप देखिएगा, जो 7 बजे वाली बैच चलती है जिसमें हमने हिस्ट्री समाप्त कर दिया, इकोनॉमिक्स चल रहा है बच्चों। इतनी बार हमने मराठा के बारे में, 8 पेशवाओं के बारे में आपसे पूछा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक एक बच्चों से मैंने कहा पेशवा पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्रमबद्ध ही पूछेगा। और ये आज आपके समक्ष ये प्रमाण के रूप में 8 पेशवाओं के बारे में बच्चों पूछ लिया, क्रमबद्ध देखिएगा। हर बार हमने कहा, हर बैच में, चाहे जिस बैच में हमने पढ़ाया कि बच्चों पेशवा पढ़ लीजिएगा, ये इसी एग्जाम में नहीं हर एक एग्जाम में काम देगा। 8 पेशवा, इस प्रकार से 40 से 42 क्वेश्चन बच्चों इसी पेपर में है। तो हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, अब हमने प्रश्नों की श्रृंखला को दिखा दिया बच्चों। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने साथियों को स्वयं अपना कैसे आप सजेस्ट करते हैं अपने साथियों को कि कहां पर चलना है, कहां पर बेहतर शिक्षा दी जाती है, कैसे क्वेश्चन को फंसाया जाता है। आप सोचिएगा जब हायर में कर डाले तो 100% जो वनडे का एग्जाम होगा वो आपकी नोट्स में है। मित्रों आज भी कह रहे हैं कि अगर नहीं संभले हैं तो संभल जाइएगा, बहुत कुछ अब नहीं कहेंगे। इसी बात को लेकर अपनी बारी को विराम देते हैं, अन्य अध्यापक भी आपको बताएंगे कि हमारा क्वेश्चन कहां पर आया है, कैसे आया है। मैंने जितना पढ़ाया था प्रमाण के साथ हम आपको दिखाएंगे। नोट्स को रख लीजिएगा बच्चों। यूपीपीसीएस का जो प्री का पेपर हुआ टेलीग्राम पे भेज दिए हैं सर, उसको चेक कर लीजिएगा, ग्रुप पर भी भिजवा दिया जाएगा, दिक्कत नहीं है। इसी बारी के साथ हम विराम देते हैं।